गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसकी लैंग्वेज है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। इसका मतलब है कि आपको एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है, फिर उनको वेरीफाई करना कि एलसीएम और एचसीएफ के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी जो जो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो अब करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका हम पार्ट करेंगे फर्स्ट। इसमें लिखा हुआ है 26 एंड 91। तो सबसे पहले आपको इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद इनकी वेरीफाई करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका, और वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम निकालेंगे 26 के। क्या करना है, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहाड़ा शुरू होता है 2। अब आपको ये देखना किससे डिवाइड होगा, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये चले जाएगा 13 बार। फिर ये 13 को डिवाइड करना है 13 से, और ये चले जाएगा 1 बार। तो यहाँ तो ये हो गए 26 के फैक्टर हो गए 26 के। क्या क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 1। अब आपको करने हैं, इधर कर लेंगे 91, इसके फैक्टर करने हैं। तो ये देखना आपको ये किससे डिवाइड होगा, ये होगा 7 से, और ये चले जाएगा 13 बार। फिर इसको करना है, ये होगा 13 से, और ये चले जाएगा 1 बार। अब इधर आप लिख लीजिए या इधर लिख लीजिए, इसके साथ लिख लेते हैं। मैं आसान तरीका बताऊंगा, आसान लैंग्वेज में करना है। तो इसके नीचे फैक्टर यहाँ पर लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 13 बाई 1। तो अब आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो हम पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए एक छोटा तरीका आसान अपने तरीके से करना है कि जो ये गुणनखंड हैं, फैक्टर हैं, सबसे पहले देखिए कि इनमें कॉमन कौन सा है। तो आप देखिए ये यहाँ पर 2 है, यहाँ तो नहीं है। यहाँ पर 7 है तो ऊपर 7 नहीं है। यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, 13 है। तो एक जोड़ा तो आपका ये बन जाएगा कि यहाँ से एक ही अंक लिखा जाएगा निकाल कर, तो यहाँ हो गया 13। 1 को आप चाहें तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर उतना ही आता है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब एलसीएम के लिए एक सबसे आसान बात है कि जो अब इसमें अनपेयर जिनका जोड़ा नहीं बना था वो अंक कौन कौन से रह गए, 2 और 7, आपको इनसे भी मल्टीप्लाई करनी है। यानी ये हो गया अब 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 182। तो ये तो आ गया एलसीएम। अब आपको इनका निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो अब देखिए। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके लिए ये देखना है केवल कि किसका पेयर बना है। अभाज्य जो गुणनखंड किए थे कौन सा पेयर बना है, किसके जोड़ा बना। तो इसमें जोड़ा केवल किसका बना था, 13 का। तो यहाँ से एचसीएफ कितना हो गया इसका, 13। अब आपको वेरीफाई करना है जो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि वेरीफाई दैट एलसीएम। तो अब हमें करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट माने गुना, मल्टीप्लाई। तो देखिए एलसीएम हम उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर एलसीएम कितना आया था, 182 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ 13। इधर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर थे कौन से, 26, 1 नंबर तो ये था, दूसरा नंबर 91। आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही दोनों संख्याएं मिल जाएंगी बराबर। ये होगा 2366। तो इधर भी आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपको मिलेगा 2366। तो इस तरह से आपके ये यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस वेरीफाई।
या अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। इसका है सेकंड पार्ट में क्या है कि 510 एंड 92। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर के लिए फिर हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और तब उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। तो तरीका वही है, 510 इसके हम करेंगे फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं इनको। तो आपको ये देखना है कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी। तो ये डिवाइड होगी 2 से, तो ये चला जाएगा 255। फिर आपको ये देखना है कि किससे भाग होगी। ये हो जाएगा 3 से, 3 से आप डिवाइड करोगे इसको तो ये हो जाएगा 85। फिर 85 को देखना आपको किससे होगा, 5 से, 5 से कितनी बार जाएगा 17, और फिर इस 17 को कर देना है 17 से, कितनी बार जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 510 के जो फैक्टर बने थे 2 × 3 × 5 17 × 1। इसी तरह से आपको करने हैं 92 के फैक्टर करने हैं। ये होगा 2 से डिवाइड, 2 से आप पहाड़ा बोल कर सकते हो, आपको आता है तो वो भी कर सकते हो जैसे आप चाहें। 46, फिर 2 से हो जाएगा 23 और 23 हो जाएगा 23 से, ये हो जाएगा 1 बार। तो आप आसान ढूंढने के लिए इस 92 के फैक्टर यहाँ लिख सकते हैं ताकि आपको जोड़ा बनाने में परेशानी ना हो। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 23 × 1। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको वही तरीका बताया है कि पहले आप ये देखिए किस अंक के जोड़े बन रहे हैं, ऊपर से नीचे तक मिलाते रहिए। ये 2 यहाँ है, एक जोड़ा इसका बन जाएगा, 3 यहाँ है, और भी है कहीं, हाँ ये है तो नहीं है, कहीं भी नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ पर नहीं है। अब आपको फाइंड आउट करना एलसीएम। तो ये जो जोड़ा बना था यहाँ से केवल एक अंक कॉमन आएगा 2। अब उसके बाद आपको लिखना है कि जो अंक ऊपर नीचे नहीं थे, यानी कहीं भी उनका पेयर जोड़ा नहीं बना था, उनको आप क्रम से लिख लीजिए बार बार। तो देखिए आप इस 2 को लिख सकते हो क्योंकि इसका जोड़ा ऊपर कहीं नहीं बना। आप इस 3 को भी लिख सकते हो क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना था। इसको 5 को लिख सकते हो, लिखना ही है, लिख नहीं सकते, लिखना ही है। अब आप उसके बाद देखिए 17 और उसके बाद 23, और आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 23,460 यानी 23,460। ये हो गया आपका एलसीएम। अब आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए केवल एक ये देखना आपको किसका जोड़ा बना है, कौन से अंक का। तो किस अंक का जोड़ा बना है, केवल 2, तो यहाँ से एक अंक कॉमन आ जाएगा 2। तो ये आपका एलसीएम आ गया, ये आपका एचसीएफ आ गया। अब आपको क्या करना है, जो वो पूछ रहा है वो वेरीफाई करना है। तो आप लिख सकते हैं नाउ, जो उसने कंडीशन लगाई थी कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो आपको अब यहाँ पर इनकी क्या रख देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू क्या होगी कि एलसीएम कितना आया था 23,460 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना था। तो अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या थे, 510 यही तो दिया था, और 92, ये दोनों प्रोडक्ट। अब आपको इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई, इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा आप कर सकते हो, जैसे 2 0 0, 2 6 12, 1 2 4 18 9, 2 3 6, 2 2 4। इधर आप करोगे तो आप भी को भी इधर भी यही रकम मिलेगी। तो इस तरह से आपका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, ये सोल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 2 के अन्य पार्ट भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी लैंग्वेज है फाइंड द एलसीएम
एंड HCF। फाइंड आउट करना आपको LCM और HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड लगाना है? प्राइम फैक्टराइजेशन है, अभाज्य गुणनखंड वाला नियम लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हम एक पार्ट करेंगे पहला, और इसमें आपको पार्ट दिए हुए 3। तो आप मैं पहला करके दिखा देता हूँ, आप अन्य 2 को इसी तरह से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है आपको 12, 15 और 21। तो अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 3 नंबर हैं आपके पास, 3 संख्या हैं, तो तीनों के अलग अलग कर दीजिए। उसके बाद आपको वही तरीका है जो ऊपर से क्वेश्चन नंबर 2 में लगा था, LCM और HCF फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहले हम करेंगे 12 के फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 6 बार, और 2 से हो जाएगा 3 बार, और आप चाहो तो 3 से 1 बार कर सकते हो। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो क्योंकि 3 से ही डिवाइड किया है, आंसर वही आया है। और उसके बाद 15 का करेंगे, 3 से कितनी बार चले जाएगा? 5 बार। यहाँ भी छोड़ सकते हो आप, मल्टीप्लाई में यही तो है ना। अब ज़्यादा कर रहे हैं ना चाहते हैं तो आप 5 से 20 को भाग कर सकते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 21 के फैक्टर करोगे तो 3 से कितनी बार जाएगा? 7, और फिर 7 से इसको कर देना आपको 1 बार। तो अब आपको क्या निकालना है? LCM। तो देखिए LCM निकालोगे तो पहला जो फैक्टर था 12 था, जो आपकी संख्या थी वो 12 थी। अब इसके फैक्टर जो क्या बने हैं वो लिख लीजिए आप, 2 × 2 × 3। दूसरी जो संख्या थी वो थी 15, तो उसके फैक्टर बने 3 × 5। 1 को आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरत भी नहीं है। 21 3 × 7। तो LCM निकालोगे तो सबसे पहले क्या आएगा कि जोड़ा देखना आपको, कौन से अंक का जोड़ा बना है। तो देख लीजिए आप, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इस 3 का क्या बन रहा है? जोड़ा बन गया है, ये देखिए। तो यहाँ इन में से क्या कॉमन आएगा? 3। अब जो अंक रह गए आप उनकी भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ये 2 रह गया, फिर ये 2 भी रह गया, ये 5 भी रह गया, और ये 7 भी रह गया। अब आप इनकी क्या करनी है? आपको मल्टीप्लाई 3 का पाड़ा पड़ना 2 तक, फिर 2 उसकी गुना करनी है 2 से, फिर 5 से और 7 से। फिर इसकी मल्टीप्लाई आ गई 420। अब आपको फाइंड आउट करना HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए आपको केवल यही देखना कि किस अंक का जोड़ा बना था, तो वो बना था केवल 3 का, और किसी अंक का नहीं बना, तो वो हो गया HCF 3। तो यहाँ पर आपका LCM ये आ गया है और HCF 3 आ गया। एंड जो पार्ट्स हैं आप उनको इसी तरह से कर सकते हैं। गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी लैंग्वेज है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657। इसका जो HCF है वो 9 है। फाइंड LCM 306 और 657 का आपको LCM फाइंड करना, फाइंड उसने लिखा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, यानी कितने नंबर हैं, कितनी संख्याएं दी हुई हैं और कौन कौन सी हैं। तो वो नंबर हैं आपके 306 और 657। इन दोनों का HCF जो आपको दिया है वो 9 है। LCM जो निकलेगा वो भी इन दोनों ही संख्याओं का निकलेगा। अब यहाँ से आपको 2 संख्याएं पता चल गया, HCF भी पता चल गया। तो आपको LCM निकालना, उसके लिए रूल लगता है जो अभी हमने ऊपर की क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, जो उन्होंने वेरीफाई कराया था कि LCM मल्टीप्लाई HCF, ये क्या होता है? यानी LCM और HCF की मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट
ऑफ टू नंबर, यानी दोनों संख्याओं की हम गुना करें उसका भी जो आंसर आएगा, गुणनफल आएगा, वो दोनों बराबर होंगे। तो आप यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम को तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ये है एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या है, आपको गिवन है, दिया हुआ है कि एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का कितना है, 9। तो यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू कितनी रख देंगे, 9। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करनी है, किस किस की करनी है, 306 मल्टीप्लाई 657, इसकी आपको प्रोडक्ट करनी है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि एलसीएम को तो इधर रखना है और मल्टीप्लाई में ये इसका मानकर चलिए कि कोएफिशिएंट है, मानकर चलना है। और ये कोएफिशिएंट कहाँ चले जाएगा, बराबर संख्या के नीचे। तो इधर क्या रह जाएगा, केवल एलसीएम। इधर हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9। आप इसको डिवाइड करना है, दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। या तो इन दोनों की पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए और उसका आंसर जो आए उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, 9 से। या दूसरा तरीका है जो हम पहाड़ों से काटते हैं कि कौन सा पहाड़ से ये कटेगा, कौन से ये कटेगा, वो आप काट सकते हो पहाड़ों से। उनको काटने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 22,338। ये आप इस तरह से कर सकते हो। इसको मैं आपको काट कर भी बता सकता हूँ। वो देखिए कि पहाड़ पर लंबा हो जाएगा सब